हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा सारथी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के जरिए बहुपद के शून्यकों को अच्छे से समझा था और आज हम उसी कंसेप्ट को एक कदम आगे ले जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जहां शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का मजेदार संबंध समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये संबंध हमारे सवाल को कितने आसान बना देता है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि निम्न क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य को क्या करना है, ज्ञात करना है और क्या करना है, इसे जांच भी करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन में है, चलिए इसे हल करते हैं। अब इसे हम सही से लिखेंगे। पहले x² माइनस 2x माइनस में जैसे ही शून्य को बोलेगा तो क्या करेंगे, उसके बराबर में हम 0 लगाएंगे। तो लिखेंगे इसे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों संख्या को क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, ये बीच वाला को आना है इस तरह से। तो 8 यहाँ पे 1, इसके बगल में क्या है, x के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 8 ही होगा। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसको किस तरह से रखें कि यहाँ पे -2 आएगा, मतलब 2x आएगा और गुना करने पर क्या होगा, 8 आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इसको हम 4 लिख सकते हैं। 4 माइनस 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन माइनस में 2 आना चाहिए और माइनस में 8 भी आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0। यानी कि इसमें क्या करेंगे, -4 में से हम 2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और -4 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। तब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिए तो एक x बचेगा, उसके बाद इसमें क्या बचेगा, 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे, इसमें बच जाएगा x, माइनस में क्या है और उसके बाद 8 है तो 2 से भाग देंगे, 8 में से कितना आएगा, 4। अब लिखेंगे बराबर में 0। अब इसको दोनों के क्या करना है, सेम है और यहाँ पे कितना बचा है तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो पहले x प्लस में क्या करेंगे, 2 और इसको जो सेम है दोनों में उसको एक तरफ लिख देंगे तो x माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे, x प्लस 2 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2। जब x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमको एक x का मान दिया है -2, एक x का मान आया है 4। अब इसको क्या करना है कि हमको जांच भी करना है। तो इसको अब लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता था, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। जहां पे हमको कैसे पता चलेगा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में क्या था, c था। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का। इसमें क्या हुआ, a हमको मिला हुआ है, a मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और b कितना है, 2 है और c में कितना दिया है, 8 दिया है। तो -b बराबर a है, तो इसका फॉर्मूला होता है तो -b बराबर क्या आया है, b बराबर यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2। यहाँ भी माइनस में 2 है और एक तो पहले से ही फॉर्मूला में था और उसके बाद क्या है, यहाँ पे b का मान जो है -2 है तो लिखेंगे -2। फिर 1 में क्या है, a का मान हमको कुछ नहीं है यानी कि 1 मानेंगे। अब यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा जो आया था उसका योगफल करना है। तो एक संख्या क्या है मेरा, -2 और दूसरा में क्या था, 4। तब दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें क्या होगा, तो 4 में प्लस है, ये माइनस में 2 है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे +2
बटा 1। अगर 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही रहता है, तो क्या आएगा 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि सही है। यानी शून्यांकों का गुणनफल जो था, यानी शून्यांकों का योगफल क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि सही है। अब जांच करेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जहाँ क्या इसका फॉर्मूला C/A होता है। तो C हमको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और A हमको पता नहीं, यानी कि x के बराबर अगर नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, 1 है। और यहाँ पे अल्फा बीटा में क्या था कि एक था मेरा संख्या -2 और दूसरा संख्या था 4। इसको हम गुना करेंगे तो जब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन कितना आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो C का मान था माइनस में 8 था, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -8। 1 से भाग देंगे 8 में तो क्या हो, 8 ही होता है, माइनस में तो दोनों सेम हो गया, यानी कि सही है। पहले बोला था कि शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात किए, जिससे क्या हुआ, x का मान हमको पता चला गया, जहाँ x का मान क्या है, -2 और 4 आया। अब इस दोनों को जरिए हमको क्या करना है, इसको जांच करना है कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है या नहीं, या शून्यांकों का गुणनफल बराबर दोनों होता है कि नहीं। तो शून्यांकों का योगफल बराबर ही क्या हुआ, दोनों सेम आया, और गुणनफल भी क्या आया, सेम आया, यानी कि क्या है, सही है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सही से लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। इसी तरह इसको भी करना, हम क्या बताए थे इससे पहले कि दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते क्या आता है, 2 दूनी 4। इसको गुना करेंगे तो प्लस में 4 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या करना है, माइनस में 4 लाना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर क्या करेंगे, 0, क्योंकि शून्य का हमको पता करना है। जैसे ही शून्य बोलेगा तो क्या करेंगे, हमको 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस में 2s प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर में क्या कर देंगे, 0। यहाँ पे क्या करेंगे, जब -2 को साथ जोड़ेंगे तो क्या -4 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्लस में 4। हमको 4 ही लाना था प्लस में। अब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2s। यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, -1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -2s, यहाँ पे क्या था, -1 कॉमन लेते हैं, इसमें आ जाएगा 2s, और माइनस में माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो लिखेंगे -1 बराबर में 0। यहाँ पे फिर से समझिए, इसमें क्या था, 4s² है, माइनस में 2s है, माइनस में 2s प्लस में 1 है। यहाँ पे क्या किया, 2s इसमें हम कॉमन लिए, दोनों में 2s कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा, 2 बचा ना, 2s लिखेंगे, क्योंकि एक s बाहर आ गया, 2 से हम भाग देंगे 4 में तो 2 बार में आता है, तो 2s लिखेंगे। जब 2s तो बाहर आ गया तो माइनस में 1 करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया, -1 कॉमन ही लिए, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे भाग देंगे तो 2s में 2 एक से जब किसी संख्या में भाग करते हैं या गुना करते हैं तो उतना ही होता है। तो यहाँ पे क्या 2s हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, यानी कि क्या है, दोनों का जो है उसमें क्या आ गया, सेम आ गया। तो लिखेंगे पहला में 2s -1 एक आ गया, और अंदर में क्या था, 2s माइनस में 1 बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। ठीक है, तब 2s बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर 1 जो है माइनस में है, लेकिन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, लिखेंगे 1। अब s बराबर हम लिख सकते हैं, इधर जो 2 है क्या है, s के साथ गुना में है, लेकिन इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/2। अब इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 2s -1, ये भी सेम है, इसी के जैसा है। एक बार फिर भी कर देते हैं, तो इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस से इधर में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर तो प्लस में, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। चलिए अब इसको क्या करना है कि हमको जांच भी करना है कि ये शून्यांकों का योगफल बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे जांच।
अब हमको पता है कि शून्यंकों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। जबकि हम पढ़े थे तो बी यहाँ पे क्या हमको पता है कि हम क्या जानते हैं ना कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया है, b के सामने कितना है तो 4 है, तो -4 है। यहाँ पर एक तो माइनस फार्मूला के लिए, लेकिन b का मान क्या है -4 है, और a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4, तो 4 लिख देंगे। अब दो गो संख्या हमको क्या है, दो गो शून्य क्या आया है, तो 1/2 आया है, तो इसमें लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, 1 प्लस में 1, माइनस को माइनस क्या होता है, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो इसको लिखेंगे प्लस में 4 बट्टा में 4। जब 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 क्या होता है, 2 होता है, 2/2 हो गया, बराबर में 1 आ गया, तो हम 2 को 2 से काट सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो भी क्या हो गया, 1 बराबर आ गया, यानी कि शून्यंकों का योगफल जो क्या है, दोनों का सेम आया है, यानी कि यह सही है। अब हमको ज्ञात करना है कि शून्यंकों द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला में क्या था, c बाई ए। तो c यहाँ पे हमको कितना दिया है, c के सामने कितना है, 1 है, तो यानी कि 1 है, तो लिखेंगे 1 और a का मान कितना दिया है, तो a का मान कितना दिया है, 4, तो लिखेंगे 4। अब हमको दो गो संख्या कौन कौन मिला था, तो 1/2 दोनों सेम ही था, तो लिखेंगे 1/2 को गुना करेंगे, इंटू का मतलब गुना होता है, तो लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे दोनों को गुना कटने का तो नहीं, लेकिन 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 1/4, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। यानी कि शून्यंकों का पहले क्या किए थे, शून्य के निकाले थे, तो दोनों आ गया, 2 शून्य की निकला, उसके बाद क्या किए, योगफल निकाले, उसके बाद गुणनफल निकाले, दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि यह क्या है, सत्य है, यानी कि सही है। तो चलिए एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको सही से पहले लिखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 6x² माइनस में 3, इसको सही से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले x वाला लिख देंगे, लिखेंगे 7x माइनस में 3। अब इसको शून्य कर रहा है, ज्ञात करने के, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे -3 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को गुना करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आता है, 18 आता है ना। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 9, फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9 आता है, लेकिन हमको कितना लाना है, यहाँ पे 7 लाना है। तो इस तरह कैसे करेंगे जो हमको 7 आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 9 में से क्या करें, 9 को 2 से गुना कर देंगे 18 आएगा, और 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना, 7 आ जाएगा ना। तो 9 और 2 के रूप में तोड़ देते हैं टर्म में। तो चलिए इसको लिखेंगे 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x, 9x प्लस में 2x लिखेंगे तो 9x में से 2x घटाएंगे तो -7x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब 9x को 2x से गुना करेंगे तो क्या 18 आएगा, 18 वो भी आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे 3x, x कॉमन 3x लेंगे तो 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है, तो लिखेंगे 2x माइनस में x कॉमन ले लिए हैं तो क्या 3 तिया 9। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेते हैं, +1 कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे तो क्या 2x आ जाएगा, फिर माइनस में 3 है तो -3 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, 3x को बाहर वाले को एक साथ कर देंगे, इस दोनों को एक साथ कर देंगे। अब इधर लिख देंगे 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब हम 3x +1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, इधर प्लस जो है
मतलब 1 जो है प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x का मान निकालेंगे। इधर जो 3 है x के साथ गुना के संबंध में, लेकिन इधर जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। इधर 3 जो है माइनस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो लिखेंगे 2x बराबर 3। अब x के साथ 2 क्या है, गुना के संबंध में है और इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 3/2। यानी कि हमको दो शून्य क्या क्या मिला, एक मिला -1/3 और दूसरा क्या मिला, 3/2। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको जांच करना है। इसमें हम जांच करेंगे तो लिखेंगे, अब जानते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, शून्यंकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, जहां b-b क्या होता है, a होता है। अब इसमें भी हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में क्या होता है, c होता है। तो a की जगह कितना दिया है, 6 दिया है, b के जगह कितना दिया है, 7 दिया, और c के जगह कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमको क्या करना है, ढूंढना है b। तो b में कितना दिया है, b का मान जो है -7 है। तो एक तो पहले से माइनस था फार्मूला के अनुसार, अब b का मान कितना दिया है, -7 दिया है, और a का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो लिख देंगे 6। अब हमको कौन कौन दो को शून्य के निकले था, मतलब निकाले थे अभी, तो -1/3 प्लस में क्या है 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 को हम 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो लिखेंगे -2 प्लस में 2 को 6 मतलब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +7, अब बटा में क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या है, -2 है प्लस में 9 है, यानी क्या करेंगे, 9 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7/6, इधर भी 7/6, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि शून्यंकों का योगफल जो है दोनों का सेम है, यानी कि सही है। अब हमको निकालना है इसका गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है, जहां c का मान कितना दिया हुआ है, -3, तो लिखेंगे -3, और a का मान कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो लिखेंगे 6। अब हम दो शून्य निकाले हैं, जो एक तो क्या था -1/3 और क्या था दूसरा 3/2, तो लिखेंगे -1/3 प्लस में, यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे ना, इंटू है तो गुना, उसके बाद क्या था 3/2 था, गुना है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे कर सकता है, तो 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, और इधर हम क्या कर, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 बराबर में, इधर क्या है 3 है और नीचे में क्या है 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसको क्या करेंगे, 3 मतलब को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, और 3 को 2 से काटेंगे मतलब 6 को काटेंगे तो 2 आएगा ना, कि 3 2 क्या होता है 6 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी कि दोनों क्या है, सेम है, यानी कि सही है। पहले इसका शून्य निकाले थे तो क्या आया था, -1/3, दूसरा में आया था 3/2। उसके बाद क्या किए कि शून्यकों का योगफल निकाले, तो योगफल में कितना आया कि दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद गुणनफल निकाले तो क्या दोनों का सेम आया, यानी कि क्या सत्य है, यानी कि सही है इसका। तो अब लिख लीजिए, मतलब इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में कह रहा है, इसको तो पहले सही से लिख लेते हैं। इसमें था 4 नंबर ये 4u², उसके बाद था प्लस में 8u, यानी इसको अब शून्य को बोलना है तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 8u प्लस में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, u² है प्लस में 8u है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका तो गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे c का मान दिया नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, 4 कॉमन लिख सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं ना, कि दोनों में सेम है, तो इसको लिखेंगे u
प्लस में 2 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो एक आया 4u बराबर में 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u जो यहाँ पे 4 के साथ है, देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसको 4 है, u हो एक आ गया बराबर में 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, u बराबर ये जो 4 जो है u के साथ गुना के संबंध में जैसे ही बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो u बराबर 0 आ गया। दूसरा मेरे पास था u + 2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u जो इधर है, इधर प्लस में क्या है 2 है, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 शून्य का आया, क्या है, एक आया 0, दूसरा आया -2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। हमको पता है कि द्विघाती बहुपद का क्या होता है, शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हमको क्या है यहाँ पे b बताना है, तो b में क्या है, b कितना है 8 है, तो लिखेंगे माइनस b का मान कितना दिया हुआ 8, तो लिखेंगे माइनस तो फॉर्मूला का था, लेकिन b का मान क्या प्लस में 8, तो लिखेंगे 8। उसके बाद a का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको 2 को मान क्या निकाले थे, एक 0 निकाले थे, एक कितना आया था -2, इसको लिखेंगे -2। अब हम क्या करें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो लिखेंगे -2, 0 लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -2 बराबर, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, तो माइनस में क्या है 2, तो यहाँ 0 है -2 है, तो कितना लिखेंगे -2 बराबर -2, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि सही रहेगा तो दोनों सेम आएगा, अगर गलत रहेगा तो दोनों सेम नहीं आएगा, यानी कि इसका शून्यंकों का योगफल जो है सही है। अब हम देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। यहाँ पे तो c हमको मालूम ही नहीं कि c है ही नहीं, तो c का मान क्या करेंगे 0 मान लेंगे, और a का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4। अब 2 संख्या हमको कौन कौन निकला था, पहला में था 0 और इंटू में क्या है -2 है। जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो कितना होता है 0 ही होता है, तो लिखेंगे 0 बराबर, और जब किसी 0 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, यानी कि इसका क्या हुआ, दोनों सही है, यानी कि दोनों बराबर में आ गया, यानी सत्य है, ये सत्य है यानी कि सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि t² माइनस में 15, इसको क्या करना है, शून्य के रूप में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, t² माइनस 15 बराबर में 0। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए हम 15 को रूट के अंदर कर दे और इसका स्क्वायर भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को रूट से काट देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 15 का 15 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं t² माइनस में √15 का स्क्वायर बराबर में क्या करेंगे 0। अब आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला देखे होंगे कि a² माइनस में b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू में a - b होता है। इस फार्मूला पे अगर मान लीजिए हम इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो इस फार्मूला पे लिखा जाएगा, यानी कि a + b इंटू a - b। तब इसको हम लिख सकते हैं a + √15 और क्या लिखेंगे t - √15 = 0, यानी कि a + b इंटू में क्या लिखेंगे a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, t प्लस में √15 बराबर में 0 करेंगे, तो t का मान कितना आएगा, अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √15। अब इसी तरह क्वेश्चन में है t - √15 बराबर में 0, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे t बराबर √15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या है कि 2 शून्यंक का हमको क्या निकल गया है, एक आया है √15 माइनस में, एक आया है प्लस में, तो इसको अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए, जांच बराबर, हमको पहले से पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों का योगफल क्या होता है,
अल्फा प्लस में बीटा, और इसका बड़ा फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। लेकिन यहाँ पे b का मान बता रहे, b में क्या x लगा रहता है, क्या यहाँ पे है, यहाँ का क्या है चर का मान क्या बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे चर वाला है नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है b का कोई भी संख्या नहीं है। 15 जो है क्या है c है, यानी कि b का मान दिया ही नहीं है, तो क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो 0 बाई लिखेंगे 1। अब a का मान कितना दिया है, तो t के बगल में क्या है, t के बगल में कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन नहीं रहता है तो 1 लिया जाता है, माना जाता है, तो 1 है तो लिख देंगे। अब 2 हमको शून्य के निकला है, 1 निकला है -√15 और दूसरा क्या है √15, और √15 एक माइनस में एक प्लस में दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। जब किसी भी संख्या में मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो कितना आता है 0, यानी कि दोनों बराबर है, सही है। शून्यंकों का योगफल में क्या दोनों सेम आया। अब देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। अब यहाँ पे c का मान कितना दिया है, तो c का मान कितना है 15 है, और a का मान t के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो लिखेंगे 1। अब दो शून्यंकों का हमको पहले से पता है, एक है √15 -√15 और दूसरा क्या है √15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस में √15 और क्या है √15 को गुना करेंगे तो कितना होता है -15 आएगा। और जब किसी भी संख्या यहाँ पे 15 जो c का मान क्या है माइनस में, तो माइनस से लिखेंगे, तो लिखेंगे जब किसी संख्या में मतलब 15 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 ही आएगा, यानी कि -15 होगा। अब हम इसको चलिए दोनों तो सेम आ गए, लेकिन इसको हम पहले समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है √15 है, √15 को क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे ही हम 15 को 15 से गुना करते हैं कितना आता है 225, तो रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 225। अब 225 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 यानी 3 5 15, फिर 3 से लगेंगे तो 25 3 75, फिर 5 से लगेंगे तो 5 से 5 बार में लगेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट अंदर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी जब रूट के अंदर क्या होता है जोड़ी लगा रहता है तो उसमें से क्या होता है एक संख्या बाहर आया था। 3 क्या है 2 गो है तो एगो बाहर में आ जाएगा, 5 2 गो है यानी कि एगो बाहर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3 5 15, यानी कि √15 को √15 से गुना करते हैं तो कितना आता है 15 आता है। यानी कि इसका क्या हुआ जांच करने पर भी क्या हुआ दोनों सेम हुआ, यानी कि क्या है इसका शून्याङ्क तथा गुणांक के बीच के संबंध कैसा है सत्य है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3x² माइनस में x माइनस में 4, यहाँ पे इसको शून्य पद में लिखेंगे तो 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे अगर संख्या रहता है क्या करते इसको और इसको क्या करते गुना करते हैं, कितना आता है 12x² आ जाएगा। और इसको हमको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे x आना चाहिए, तो अगर 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 6 फिर 2 से 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3 लिखेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो इसको 2 खंड इस तरह से 2 खंड में तोड़ते हैं तो लिखेंगे 3x² माइनस में x आना चाहिए, तो बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे तो 4x प्लस में 3x माइनस में 4 इक्वल में 0। अगर हम -4x को +3x से घटाएंगे तो क्या होगा -x आ जाएगा, लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 12x² आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे x, कॉमन x लेंगे तो एक x आ जाएगा, तो 3x माइनस में 4 बचेगा। फिर प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 3x माइनस में 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब बाहर में जितना संख्या उसको एक साथ कर लेंगे तो x + 1 और जो अंदर में है 3x माइनस दोनों सेम है उसको एक साथ लिख देंगे। अब क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो x + 1 बराबर में 0, यानी कि इधर जो 1 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -1। अब 3x माइनस 4 इक्वल में क्या है 0। अब 4 इधर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x प्लस में 4 आ जाएगा। अब x 3 और क्या है गुना के संबंध, लेकिन जैसे ही 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 4/3। 2 शून्याङ्क हमको निकल गया। अब क्या करना है जांच करना है,
तो चलिए जांच करके देखते हैं। जांच करके देखेंगे तो पता है कि द्विघात बहुपद का क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। तो b का मान कितना दिया है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यानी कि b का मान कितना माइनस में 1 है, तो लिख देंगे, पहले से तो माइनस है, b का मान कितना है तो -1, और a का मान कितना दिया है तो 3 दिया है। ठीक है, अब दो शून्यांकों का हमको क्या क्या मिला था, एक है -1, दूसरा में है 4/3। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 3 आएगा, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 प्लस में 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +1/, लिखेंगे +1/3, और यहाँ पे क्या है प्लस में 4 है माइनस में 3 है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +1/3, यानी कि 1/3। दोनों सेम आ गया, यानी शून्यांकों का योगफल क्या है, दोनों सेम यानी कि सही है, सत्य है। अब देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना दिया है, c का मान कितना है -4 है, तो लिखेंगे -4, और a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो लिखेंगे 3। अब यहाँ पे दो को शून्य दिया है, एक दिया है -1, दूसरा दिया है 4/3, तो लिखेंगे 4/3। जब दोनों को गुना करें, -1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/3, उसके बाद क्या हो जाएगा -4/3, यानी कि दोनों सेम है, यानी सत्य है। यानी जांच करने पर क्या पता चला कि दोनों सत्य है, यानी कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जो है सत्य है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, 6 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए। शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें योगफल दिया रहेगा और गुणनफल भी दिया रहेगा, और हमको क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है। एक होता है द्विघात बहुपद के लिए, जब योग शून्यक तथा गुणनफल दिया रहता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, p ऑफ x बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। इसके अनुसार क्या होता है ना कि हम बहुपद को आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन में था शून्यकों का योगफल कितना दिया है तो 1/4, गुणनफल कितना दिया हुआ है तो -1 दिया हुआ है। तब इसको हम बहुपद के अनुसार निकालेंगे तो p ऑफ x बराबर x² माइनस में शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब लिखेंगे x² माइनस में इसका योग कितना दिया हुआ है 1/4, इंटू में क्या है x है, प्लस में क्या है गुणनफल कितना दिया है तो -1 दिया हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं x² माइनस में x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा x ही होगा, तो लिखेंगे x/4। यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो लिखेंगे -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या मतलब तीनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो कितना 4 आएगा, तो 4 को x से स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², माइनस में x है तो x रहेगा। उसके बाद 4 को क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर में क्या कर देंगे 0। जैसे हम 0 से गुना करेंगे तो क्या 4 जो क्या ऊपर में जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा, तो 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसे हम 4x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल 0, यानी कि इसका बहुपद क्या आएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल में 0, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है इसका जो योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2। ठीक है, इसका गुणनफल जो दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूला के अनुसार बैठाएंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसके अनुसार बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ कितना, √2 इंटू में एक्स प्लस में, अब इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 1/3। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में √2 को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x प्लस में 1/3। अभी तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x² माइनस में क्या हो जाएगा 3 √2x प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसके बराबर 0 करेंगे तो 3 जो है ऊपर में जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² 3√2x प्लस में 1 इक्वल में क्या होगा 0। इसका आंसर क्या मानी कि बहुपद कितना निकला, इस तरह से निकला। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, इस सेकेंड था, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि उसका योग का मान कितना दिया हुआ है 0 और गुणनफल कितना दिया है √5, तो इसको लिखेंगे 0 और इसका गुणनफल कितना है तो √5 दिया है तो लिखेंगे √5। अब फॉर्मूला के अनुसार लगा देंगे x² माइनस में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब लिखेंगे x² माइनस में योग कितना दिया है 0 इंटू एक्स प्लस में गुणनफल कितना दिया है √5, इसको लिख सकते हैं x² माइनस में 0 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में √5, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस में √5 इक्वल में क्या कर देंगे 0, यानी कि इसका बहुपद क्या आ जाएगा x² प्लस में √5 बराबर में 0। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया गया है 1 और गुणनफल में कितना दिया गया है 1 दिया है, तब फॉर्मूला के बैठाएंगे p ऑफ x बराबर x² माइनस में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों क्या हो जाएगा गुणनफल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x² माइनस में योग कितना दिया है 1 दिया है, इंटू में कितना है x प्लस में है योग गुणनफल कितना दिया है तो 1 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं x² 1 को x से गुना करेंगे तो x होता है माइनस x प्लस में 1, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया मतलब बहुपद निकल गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है, इसका योग का मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का -1/4, इसका गुणनफल दिया हुआ है 1/4। फॉर्मूला के अनुसार बैठाएंगे तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे x² माइनस में इसका योग कितना दिया हुआ है तो 1/4 माइनस में और इंटू में x है प्लस में इसका कितना गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 1/4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया x का मान, अगर x को हम 1 से गुना करते हैं तो x हो जाता है, तो लिखेंगे x/4 प्लस में 1/4। ठीक है, और यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 का क्या एलसीएम आएगा 4, तो 4 को x² से गुना करेंगे तो 4x², 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर में 0 लिखेंगे। अगर 4 जो है 0 से गुना होगा ऊपर में जाके तो क्या होगा 0 बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है योग कितना दिया हुआ है 4 दिया है और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो फॉर्मूला के अनुसार बैठाएंगे इसको x² माइनस में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल।
इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है 4 इंटू में एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। आंसर हो गया। यानी कि 2.2 का दूसरा क्वेश्चन का 6 गो क्वेश्चन था, पहला में 6 गो क्वेश्चन था, यानी दोनों कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखें अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।